एक दूर दराज और सरसब्ज पहाड़ी इलाके में, जहां बुलंदोबाला चोटियां आसमान को छूती थीं और गहरी वादियां राजों से भरी हुई थीं, एक गरीब मगर निहायत ईमानदार चरवाहा रहता था। उसका नाम रहमत था। रहमत के पास न सोने चांदी का खजाना था, न वसी जमीनें, बस चंद बकरियां, एक छोटा सा कच्चा घर और एक वफादार कुत्ता जो उसका साथी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा सलमान था, एक नौजवान जिसकी आंखों में मासूमियत के ख्वाब झलकते थे और दिल में सच्चाई की आग जलती थी। रहमत हर शाम सलमान को अपने पास बिठाकर कहानियां सुनाता और नसीहतें करता। बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी है। गरीबी तो आती जाती रहती है, मगर बेईमानी एक दाग है जो कभी नहीं मिटता। याद रखो, सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। सलमान बचपन से ही बाप का हाथ पटाता। जब गांव के दूसरे बच्चे नदी किनारे खेलते या फल तोड़ते, सलमान पहाड़ों पर बकरियां चराता और जंगल से लकड़ियां जमा करता। एक दिन जब वो जंगल की गहराई में घूम रहा था, उसे एक पुरानी धूल आलू थैली मिली। उसे खोला तो अंदर सोने के चमकते सिक्के थे, इतने कि एक गरीब आदमी की कई नस्लों की गरीबी दूर हो जाती। सलमान के हाथ कांपने लगे। दिल में एक आवाज आई, ये रख लो, कोई नहीं जानेगा। मगर बाप की नसीहत याद आई। वो थैली उठाकर करीबी शहर पहुंचा। वहां बाजार में खड़े होकर ऐलान करवाया, जिसकी ये थैली गुम हुई हो वो आकर अपने निशान बताए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा ताजिर आया, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने थैली के अंदर के मखसूस निशान और सिक्कों की तादाद बिल्कुल दुरुस्त बताई। सलमान ने मुस्कुराकर थैली वापस कर दी। ताजिर हैरान रह गया और बोला, बेटा, ये आधा सोना रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। सलमान ने सर झुकाकर कहा, चाचा, इनाम तो वो चैन है जो दिल को सच बोलने से मिलता है। दौलत तो आती जाती रहती है, मगर ईमानदारी का सुकून हमेशा रहता है। ये खबर जंग की आग की तरह फैल गई। लोग सलमान की ईमानदारी की मिसालें देने लगे। ये बात बादशाह आसिफ के कानों तक पहुंची, जो एक आदिल मगर बूढ़े हुक्मरान थे। उन्होंने सलमान को दरबार में तलब किया। सलमान फटे कपड़ों में मगर सर बुलंद करके दरबार में दाखिल हुआ। दरबारियों ने तन से देखा, मगर बादशाह मुतासिर हुए। बादशाह ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक बड़ा खजाना दे दूं तो क्या करोगे? सलमान ने बेझिझक जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं इतना ही लूंगा जितना मेरी और मेरे खानदान की जरूरत हो। बाकी सल्तनत की रियाया का हक है, जो गरीब और मजबूर है। दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों को ये बात नागवार गुजरी, मगर बादशाह ने सलमान को अपना खास नौकर बना लिया और कहा, तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो सच बोल सकें। कुछ अरसे बाद पड़ोसी सल्तनत ने हमला कर दिया। जंग हुई और सल्तनत की फौज को शिकस्त हुई। दुश्मन के जासूस दरबार में घुस आए। एक दिन सलमान को एक खत मिला, जिसमें दुश्मन के बादशाह की तरफ से लालच दिया गया था, अगर तुम बादशाह के राज हमें बताओ तो तुम्हें निस्फ सल्तनत दे देंगे। सलमान ने खत पढ़ा और फौरन बादशाह को दिखा दिया। बादशाह ने सलमान की वफादारी देखकर उसे फौज का एक छोटा दस्ता सौंपा। सलमान ने अपनी अक्ल और हिम्मत से दुश्मन के एक गुरूह को शिकस्त दी और सल्तनत को बचाया। जंग के बाद सल्तनत में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें ना हुईं, फसलें सूख गईं और राया भूख से मरने लगी। दरबार में वजीरों ने मशवरा दिया, टैक्स बढ़ा दें, राया से ज्यादा महसूल वसूल करें। सलमान, जो अब बादशाह का करीबी मशीर बन चुका था, आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, कमजोर राया पर मजीद बोझ डालना जुल्म है। पहले महल के खजाने खोलें, अपनी अय्याशियां कम करें और गरीबों को अनाज बांटें। इंसाफ से ही सल्तनत मजबूत होती है। कुछ वजीरों ने मुखालिफत की और सलमान पर इल्जाम लगाया कि वो बादशाह को गुमराह कर रहा है, मगर बादशाह ने सलमान की बात मानी। खजाने खोले गए, अनाज बांटा गया और सलमान की रहनुमाई में नहरें खुदवाई गईं, नए बीज बोए गए। आहिस्ता आहिस्ता कहत खत्म हुआ और सल्तनत दोबारा खुशहाल हो गई। बरसों बाद बादशाह आसिफ बीमार पड़े और इंतकाल कर गए। सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। वजीरों में इख्तिदार की हवस जाग उठी, मगर राया की आवाज बुलंद हुई, हमें सलमान जैसा हुक्मरान चाहिए जो दौलत से नहीं किरदार से अमीर हो।
यूं एक गरीब चरवाहे का बेटा तख्त पर बैठा। तख्त नशीनी के दिन सलमान ने अपने बूढ़े बाप रहमत को ताज के पास बैठाया और कहा, अब्बा जान, आज जो कुछ हूं आपकी तालीमात और सच्चाई की बदौलत हूं। रहमत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे का हाथ थामा और बोले, बेटा, आज मेरा चरवाहा होना वाकई कामयाब हो गया। याद रखो, ताज नहीं, किरदार इंसान को बादशाह बनाता है। अखलाकी पैगाम: ईमानदारी, इंसाफ और सच्चाई हमेशा जीतती है। दौलत और ताकत आर्जी हैं, मगर अच्छा किरदार अबदी है।